I would never ever eat onion whenever I'm going out. मतलब आप मेरे मुंह के अंदर ओनियन रख दो कि आई स्पिट इट आउट। एंड काफी आप में से काफी लोगों को च्युइंगम चबाना भी काफी बेकार लगता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर इट, क्योंकि वो बहुत जिद्दी होते हैं, वो ब्रश से नहीं निकलते हैं। ऑयल पुलिंग के टाइम में ऑयल जो है अपने मुंह के अंदर डाल के उसको अच्छे से स्क्विश करें। Hey you all, it's me, Unpopular Didi, aka Tanima Francis. So in today's video, I'll be talking about how you can level up your oral hygiene. So the first thing जो मैंने अपने रूटीन में इंक्लूड किया है that is oil pulling. तो ऑयल पुलिंग क्या होता है? ये एक एंशिएंट टेक्निक है जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। जब मैंने यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आई थॉट लेट्स शेयर इट। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मुंह में डालें एंड देन उसको जेंटली अब्जॉर्ब होने दें अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो, एंड ट्राई करें जैसा माउथ वॉश करते हो ना नॉर्मल, वैसे ही आप ऑयल पुलिंग के टाइम में ऑयल जो है अपने मुंह के अंदर डाल के उसको अच्छे से स्क्विश करें। वैसे तो रिकमेंडेड टाइम 15 to 20 मिनट्स होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत दिक्कत हो तो 2 मिनट से स्टार्ट करें एंड वक्त के साथ साथ आप अपने मिनट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके मुंह के अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं वो भी चले जाएंगे एंड आपका जो ब्रेथ है वो काफ़ी अच्छा फील होगा। एंड मेक श्योर ऑयल पुलिंग करने के बाद डू नॉट स्वॉलो इट, आप इसको डस्टबिन में थूक दो। अगर आप इसको वॉश बेसिन में स्पिट आउट करोगे तो फिर क्लॉग हो सकता है आपका वॉश बेसिन, तो आप इसको डायरेक्टली ट्रैश में आप थ्रो कर दो। सो द सेकेंड स्टेप इज फ्लॉसिंग। हम सब ब्रश करते हैं लेकिन सब फ्लॉस नहीं करते हैं, ये चीज़ तो हम सब ने देखी है अपने आसपास। तो क्या होता है ना, हमारे जो टीथ के बीच में जो खाना फंस जाता है ना, वो रेगुलर टूथब्रश नहीं निकाल सकते। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा आपके फ्लॉस को दांतों के बीच में रख के, आपको वो खाना निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जिद्दी होते हैं, वो ब्रश से नहीं निकलते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको फ्लॉस को लेना है अपने दांतों के बीच में, हर दांत के बीच में आपको जाना है अलॉन्ग योर गम लाइन एंड जो भी पार्टिकल है आप उसको निकाल दो। एंड यही जो खाना होता है ना, अगर आप इसको नहीं निकालोगे ना, दिस लिटरली स्मेल्स रियली बैड विद टाइम। मेक श्योर दैट यू फ्लॉस एवरी सिंगल डे। आप वाटर फ्लॉस भी यूज कर सकते हो, ये भी काफी इफेक्टिव होता है, बट आई वुड से जो ट्रेडिशनल थ्रेड होता है फ्लॉस का, दैट इज मच मोर एफिशिएंट मेरे ओपिनियन में, तो मैं तो वही यूज करती हूँ। बट एनीवेज इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। Okay, so the next thing is very obvious in the list, that is brushing your teeth. And you all, मैं जब लास्ट डॉक्टर के पास गई थी, I got to know that I'm not brushing certain areas of my mouth properly, and a dentist would definitely tell you कि आप कितना अच्छे से आपके दांतों को ब्रश करते हो। So apparently मैं सारे दांतों को यहाँ से यहाँ तक तो ब्रश करती थी, बट जो ऊपर वाले दांत हैं I was not focusing much more on it। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको यहाँ पे फोकस देने की बहुत ज़रूरत है। So उस दिन के बाद से I have always made sure कि मैं अगर जब भी ब्रश करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 मिनट्स से ज़्यादा ब्रश करना है, एटलीस्ट 2 मिनट्स तो करना ही पड़ेगा। एंड उसके अलावा आपको हर कोने कोने में ब्रश करना है, आपको आगे पीछे यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हर जगह ब्रश करना है, वरना फिर कैविटीज़ का इशू हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसे डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप हर कोने कोने में ब्रश करो। मैं तो यूज़ करती हूँ कोलगेट का ये वाला टूथब्रश, एंड इसका जो ब्रिसल्स है ना ये बहुत छोटे हैं, तो इट्स ईजी फॉर मी टू जस्ट ब्रश इट ऑफ। कई लोग ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल टूथब्रश का क्या है, अच्छा होता है नहीं होता है। येस, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब छोटे छोटे कोने में पहुंच जाता है, बट फिलहाल इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इट, आप नॉर्मल टूथब्रश भी यूज़ करोगे, दैट ऑल्सो वर्क्स जस्ट एज फाइन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रश ट्वाइस अ डे। लोग सुबह ही ब्रश करते हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आप सुबह से लेकर रात तक बहुत कुछ खाते हो, बहुत कुछ पीते हो, एंड अगर आप उसको ब्रश नहीं करोगे आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंड देन जो आपका खाना है, स्टेनिंग जो होती है टीथ की, वो नहीं निकलती। तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रश इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द नाइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टंग स्क्रैपिंग। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो बैड ब्रेथ को कॉज करती है, दैट इज टंग ओनली। मतलब टंग में रात भर इतना बैक्टीरिया, इतना टॉक्सिन्स बैठ जाता है ना, अगर आप उसको स्क्रैप आउट करके नहीं निकालोगे तो फिर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आना जाहिर सी बात है। सो मॉर्निंग में आफ्टर यू डू ऑल दीज स्टेप्स, उसके बाद आपको टंग स्क्रैप करना है। इससे क्या होगा, आपके जो टंग में जो बैक्टीरिया है, जो टॉक्सिन्स है, वो सब निकल जाएंगे। सो डू इट फ्रॉम बैक टू फ्रंट, 2 to 3 टाइम्स आप कर सकते हो, बट मेक श्योर आप इसको ज़्यादा हार्ड ना करो, क्योंकि एक तरीके से ये भी स्टेनलेस स्टील है, एंड अगर आप ज़्यादा फोर्सफुली करोगे तो फिर टंग को भी हानि पहुंच सकती है। So do it very gently and then try to remove all the dirt from back to front. So this will help to eliminate all the bad breath that you have. The next step is not compulsory, but अगर आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना है तो फिर आप माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग दिस कोलगेट मैक्स फ्रेश माउथ वॉश। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है एंड काफ़ी रिफ्रेशिंग है, एंड इसका जो टेस्ट है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो व्हाट यू डू इज, इसका जो कैप है ना, इसमें 20 ml भर लो एंड देन यू टेक इट इन योर माउथ एंड देन उसको स्क्विश करो या फिर गार्गल कर लो, स्क्विश कर लो एंड देन थ्रो इट आउट। इट्स लाइक अ बॉम्ब, मुंह में डालते इट्स लाइक अ रिफ्रेशिंग बॉम्ब।
तो इट्स जस्ट स्मेल सो गुड फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस. तो या दिस इज एन एक्स्ट्रा स्टेप दैट यू कैन डू और यू कैन अवॉइड. आप पूछोगे तनेमा, हम तो बाहर भी जाते हैं, बाहर तो हम खाना भी खाते हैं, ऑनियन भी खाते हैं, फिर मुंह से स्मेल आती है, बट हम वहाँ खड़े खड़े ब्रश तो कर नहीं सकते. एंड काफ़ी आप में से काफ़ी लोगों को च्युइंगम चबाना भी काफ़ी बेकार लगता है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर इट. सो माई लास्ट एक एक्स्ट्रा टिप दैट आई वांट टू गिव इज दैट अगर आप बाहर जाते हो, डेट पे ही जा रहे हो, सो आई वुड से मैं ऐसी व्यक्ति हूँ, आई वुड नेवर एवर ईट ऑनियन व्हेनेवर आई एम गोइंग आउट. मतलब आप मेरे मुंह के अंदर ऑनियन रख दो कि आई स्पिट इट आउट. आई डोंट वांट हैव दैट. Because you all, no matter how good it tastes, but it smells really, really bad. And अगर आप वहाँ खड़े खड़े ब्रश नहीं कर सकते हो, do not consume it. Whenever I go out, I make sure कि मैं कभी भी onions नहीं खाती. अनियन नहीं खाती, कुछ भी ऐसा लहसुन वैसन टाइप का मैं कुछ नहीं खाती हूँ. मैं उसको अवॉइड ही करती हूँ. अगर पिज्ज़ा में अनियन लगा है उसको उठा के साइड कर देती हूँ एंड देन आई ईट इट. क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्टिंक माई माउथ. आई नो इट्स टेम्पटिंग, आई नो इट्स टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है ऑनियन खाना. मैं घर में तो भर पेट खा सकती हूँ, बट व्हेन आई गो आउट आई मेक श्योर दैट आई डोंट टच इट. ठीक है, तो मान लो अब लेट्स से यू कैन नॉट डू विदाउट इट एंड आपको वो खाना ही है बिकॉज यू लव इट सो मच, देन व्हाट यू कैन डू. मुझे इसके बारे में मेरे भाई के थ्रू पता चला था. सो दिस इज कोलगेट का स्प्रे. ओके, आई एम स्वेटिंग, इट्स सो हॉट इन हियर. आई मीन आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो मुझे काफ़ी ठंडा महसूस होगा. खाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने मुंह को रिफ्रेश करना है, सो दिस थिंग इज सो गुड. तो आपको एक दो स्प्रे मारो एंड इसकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी रिफ्रेशिंग है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज कीप इन योर बैग. ये आपको कहीं भी मिल जाएगा. मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था. इट्स फॉर 99 और समथिंग. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना कोई भी पार्ट जो आपको अच्छा लगा या फिर कुछ आपको एडवाइस देनी है. इट विल ऑल्सो हेल्प मी अलॉट. बाय.